सो गाइस कि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा टाइप बेस्ट रहेगा, इंट्राडे, स्विंग या फिर इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आपने गलत स्टाइल चूज़ करा तो आपका लॉस होगा, अगर आपने सही टाइप चूज़ करा तो आपका ट्रेडिंग लाइफ चेंज होगा। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनी है, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्लियर समझाऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। सो गाइस, ठीक है, हमारा फर्स्ट टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है कि ठीक है, इसके कुछ 5 पॉइंट्स है। 1 2 3 4 और ठीक है 5 पॉइंट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सेम डे में बाई सेल करना, मतलब कि ठीक है, अगर मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और दोपहर को 3:30, ठीक है, तब मार्केट को ठीक है क्लोज होगा। अगर इंट्राडे का पता क्या है, इस मतलब होता है कि ठीक है, आपको सेम डे में अगर आपने बाई करा ठीक है सुबह, तो आपको मार्केट क्लोज होने के पहले आपको उसको सेल करना पड़ेगा। या फिर वो ठीक है, अगर आपने वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ठीक है उसको बाय करा था, या फिर आपने कोई स्टॉक बाय करा हो, ठीक है, अगर आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है, अगर आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको सेम डे बाय सेल करना होता है। ठीक है, अगर मान लो ठीक है अपने कोई स्टॉक है, ठीक है, सुबह 9 बज के ठीक है, मान लो कोई स्टॉक है XYZ, ठीक है, और आपने उसको सुबह बाय करा। पता क्या है कि आपने सुबह बाय करा, अगर मार्केट ठीक है आपकी दिशा में गया, मतलब कि ठीक है, पता क्या है कि आपको लगता है कि आज मार्केट अपर साइड जाएगा, ठीक है, आपने कोई स्टॉक को बाय करा, ठीक है, और मार्केट पता क्या है कि अपर साइड गया, तो पता क्या है कि आपको 3:30 के पहले, मतलब कि ठीक है 3:25, 3:26, ठीक है, उस टाइम को आपको उस ठीक है उस स्टॉक को सेल करना पड़ेगा, तभी वो काउंट होगा एक इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि क्विक प्रॉफिट एंड क्विक लॉस, मतलब कि ठीक है, इसका मतलब पता क्या है कि जल्दी प्रॉफिट होना और जल्दी लॉस होना। मतलब कि ठीक है, अगर आपने कोई स्टॉक बाय करा, ठीक है, अगर वो स्टॉक आपको लगता है कि वो अपर साइड जाएगा, अगर ये अपर साइड ठीक है अगर गया तो आपका जल्दी से प्रॉफिट होगा। बट अगर ठीक है वही स्टॉक अगर डाउन साइड नीचे आया तो आपका एक लंबा सा लॉस लगने वाला है वही। ठीक है, इसका ठीक है इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जल्दी प्रॉफिट एंड जल्दी लॉस। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है कि फास्ट डिसीजन प्लस टाइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ उनके लिए है जो ठीक है मार्केट में एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कि ठीक है मेरे को कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, कहाँ पे ठीक है मेरा टारगेट होगा, कहाँ पे मैं ठीक है मेरा स्टॉप लॉस होगा, वो सब कुछ ठीक है इस एक फास्ट होता है। मतलब कि ठीक है जो लोग फास्ट डिसीजन ले सकते हैं सिर्फ इनके लिए ही इंट्राडे ट्रेडिंग है। प्लस पता क्या है टाइम रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपको मार्केट को टाइम देना पड़ता है। मतलब कि ठीक है अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है आपने सुबह मतलब कि बाय कर दिया फिर आप अपने फ़ोन को बंद कर दो, या फिर ठीक है अब जहाँ पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो ठीक है कोई ऐप है आप ठीक है आप वहाँ पे उसको बंद कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ऐसा ठीक है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आपको पता है क्या है उसको टाइम देना पड़ता है मार्केट में, ठीक है आपको बैठना पड़ता है तब आपका पैसा बनता है। ठीक है, हमारे ये कुल 3 पॉइंट ठीक है हमने समझे। हमारा फोर्थ पॉइंट है पता क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इस मार्केट ओपन होगा सुबह 9:15 पे, और पता क्या 3:30 पे हमारा जो ठीक है मार्केट है वो क्लोज होगा। मतलब कि ठीक है अपने को स्टॉक खरीदा सुबह 9:15 पे, तो पता क्या है कि आपको उसको 3:30 के पहले पहले आपको सेल करना होगा। अगर आपने सेल ठीक है उसको नहीं करा तो आपके ठीक है जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली उसको सेल कर देगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, आपको ठीक है आपको सेम डे बाई सेल करना होता है। मतलब ठीक है अगर आपने सुबह सेल करा तो आपको मार्केट क्लोज होने के पहले इसको बाय करना होगा। अगर आपने सुबह बाय करा है तो मार्केट क्लोज होने के पहले आपको उसको सेल करना पड़ता है। ठीक है, हमारा अभी थर्ड पॉइंट है, हम समझते हैं कि ठीक है ये इंट्राडे ट्रेडिंग किसके लिए सही है। ठीक है, जो लोग ठीक है फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, और ठीक है गाइस जो लोग एक्टिव है मतलब कि ठीक है जिनके पास टाइम है सिर्फ उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। ठीक है, मतलब कि आपको उसको मार्केट को टाइम देना पड़ता है, इस वजह से ठीक है जो लोग ठीक है पूरा दिन मार्केट में बैठ सकते हैं सिर्फ उनके लिए टाइम है। अगर ठीक है जो पढ़ाई कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है।
ठीक है, अभी हम समझेंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट है। मार्केट के साथ साथ स्क्रीन पर रह सकते हो, ठीक है आप, तो आपके लिए इंट्राडे ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट है। सो गाइस, ठीक है, हमारा नंबर 2 है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ठीक है, अगर आप कोई, ठीक है, 2 से 10 दिन तक आप ट्रेड को होल्ड करते हो, मतलब कि सिर्फ, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, मान लो XYZ, ठीक है, उस कंपनी का नाम है XYZ, और आपको, ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है वो कंपनी, ठीक है, आगे के कुछ दिनों, मतलब कि 5, ठीक है, 5 या 10 दिन में कुछ अच्छा सा ग्रो कर सकती है, ठीक है, तो मेरा पैसा बढ़ सकता है। तो आप पता क्या करते हो, ना कि, ठीक है, आप छोटे प्रॉफिट में पता क्या है, आप बुक नहीं करते, ठीक है। अगर आपको पता है कि, ठीक है, वो स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक है कोई, ठीक है, इसको कंपनी का स्टॉक है जो आगे के 5 से 10 दिन में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है, तो आप उसको होल्ड करते हो 2 से 10 दिन तक एक बड़े प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। वो होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो, ठीक है। हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि ट्रेंड को, ठीक है, फॉलो करो, मतलब कि अगर, ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मार्केट हो या फिर, ठीक है, कोई स्टॉक हो, ठीक है, मतलब कि रिलायंस हो गया, SBI हो गया, ठीक है, तो पता क्या है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो सिर्फ आपको पता क्या करना है, सिर्फ मार्केट में बाइंग पोजीशन ढूंढना है, ना कि सेल वाला, ठीक है। अगर आपने सेल वाला पोजीशन ढूंढा तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा। तो पता क्या है कि अगर मार्केट अपसाइड है तो सिर्फ आपको उसको ट्रेंड को फॉलो करना है और बाइंग साइड का ट्रेड करना है। अगर आपने उसको सेल साइड का प्लान, ठीक है, अगर आपने कोई सेल साइड का प्लान किया और आपने एंट्री कर ली तो आपका लॉस होने का हाई चांस होगा, मतलब कि, ठीक है, अगर आपने एंट्री कर ली सेल साइड में तो आपका, ठीक है, पैसा बनने से तो रहा, बट लॉस होना उसमें हाई रिस्क होगा, मतलब कि आपका पैसा बहुत जल्दी, मतलब कि लॉस होने का चांस होगा। अभी हम समझते हैं इस हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है, लेस स्ट्रेस और बेटर ROI, मतलब कि, ठीक है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको पता क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत कम होता है, मतलब कि, ठीक है, उनको टेंशन बहुत कम होती है, मतलब कि, ठीक है, वो अपने स्टॉक, ठीक है, अपने पोजीशंस को लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं फॉर अ बिगर प्रॉफिट, ठीक है। उनको छोटे प्रॉफिट में इतना मज़ा नहीं आता, इसलिए पता क्या है कि उनको, मतलब कि माइंड में वो टेंशन नहीं होता। पता है गाइस, अभी हम समझते हैं बेटर ROI, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, आपने कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, उसका प्राइस था 100 रुपये, ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, इसकी वो स्टॉक ठीक है, 120 रुपये की अपर साइड जा सकता है, तो आपका, ठीक है, रिस्क टू शायद पता है इसकी आपका, ठीक है, कि आपका रिस्क टू सो ठीक है, आपको लगता है, ठीक है, कि उसका प्राइस 120 रुपये के आर पार जा सकता है, तो पता क्या है कि अगर आपने, ठीक है, होल्ड करा तो आपका पैसा पता क्या है 2 गुना 3 गुना बनेगा। बट अगर, ठीक है, आपका पैसा अगर नीचे, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आया तो सिर्फ पता क्या है, आपको सिर्फ 1% का ही लॉस लेना है अपने कैपिटल पे, ठीक है, उससे बड़ा आपको रिस्क लेना नहीं है, मतलब कि, ठीक है, अगर आपका 1 रुपये जाएगा तो ठीक है, अगर आपका, ठीक है, अगर आप पता क्या इसके आएगी, अगर आपका SL हिट हुआ तो आपका 1 रुपये जाएगा, बट अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो 2 रुपये या कि 3 रुपये, मतलब पता क्या 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा आपका बनेगा, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, कुछ स्टॉक है, मतलब पता क्या है कि, ठीक है, मार्केट पता क्या है यहाँ से इस रेंज में पता क्या है, ठीक है, यहाँ पे फंस चुका है मार्केट, मतलब कि ये लाइन से ये लाइन के बीच में, ठीक है, मार्केट फंस चुका है, मतलब कि वो कहीं जा ही नहीं पा रहा है। बट पता क्या इसकी, ठीक है, अचानक से, ठीक है, इस लाइन का ब्रेकआउट आ गया मार्केट में, तो पता क्या क्या कि अगर आपने, ठीक है, इसको यहाँ से बाय करा तो आपको पता क्या इसकी अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे, ठीक है, फिर से अगर मार्केट फिर से इसके नीचे आता है तो मैं लॉस बुक कर दूंगा, या फिर अगर यहाँ से पता है 2 गुना 3 गुना अगर मेरा पैसा बनता है तो मैं उसको 5 या फिर 6 दिन तक एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड करूँगा। तो आपका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ब्रेकआउट आया तो आप उसको होल्ड करते हो बड़े प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि एक स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो लोग पता है इसके कि जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और पता है उनको साथ में ट्रेडिंग भी करनी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप, ठीक है, आप स्विंग ट्रेड करो, ठीक है, आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, ठीक है, अपनी पता क्या एक लिस्ट बनाओ एक अच्छे स्टॉक्स की, मतलब कि, ठीक है, रिलायंस हो गया, सुजलॉन हो गया, फिर हमारा SBI, ठीक है, हो गया,
उससे भी ठीक है आप लिस्ट बनाओ और ठीक है आप अपना चार्ट ठीक है पढ़ो, एनालाइज करो, ठीक है उस कंपनी के बारे में जानो और आप पता है क्या अपना पैसा एक बड़े टाइम के लिए आप उसको होल्ड करो कि एक बिगर प्रॉफिट्स के लिए। तो ठीक है इससे ये इनके लिए बेस्ट होता है जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग पढ़ाई करके ठीक है जो लोग पढ़ाई करते हैं और साथ में ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइस ठीक है अभी हम समझते हैं हमारा नंबर 3 ठीक है पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मतलब कि ठीक है अगर आपने ठीक है अगर पता गाइस कि अगर आपका प्लान है कि ठीक है कोई स्टॉक है जिसको हमको मेरे को 5 महीने 6 महीने या फिर 1 साल 5 साल 10 साल ठीक है उसको होल्ड करना है बड़े प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए मतलब कि ठीक है अगर कोई ठीक है अगर कोई स्टॉक है ठीक है उसका प्राइस है 100 रुपये बट आपको ठीक है उसका प्राइस है ये 500-600 रुपये, तो आप उसको होल्ड करते हो कुछ सालों के लिए मतलब कुछ महीनों के लिए फॉर अ बिगर प्रॉफिट्स। ठीक है हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया कंपाउंडिंग, मतलब कि वेल्थ बिल्डिंग करना है। ठीक है अगर आप अपने ठीक है अगर आप कोई स्टॉक होल्ड करते हो ठीक है जब भी कंपनी ग्रो होती है तो ठीक है साथ में आपका पैसा भी ग्रो होगा। बट पता क्या है कि जब ठीक है आपका पैसा ग्रो होता है ना ठीक है वो पैसा आपको ठीक है आपका मिलता है। बट पता क्या है कि जब कंपनी ग्रो करती है ठीक है जब कंपनी का पैसा बनता है तब पता क्या है कि कंपनी उसका पता क्या है कि ठीक है जब भी कंपनी अपना पैसा ग्रो होता है ठीक है तो पता क्या कि कंपनी ठीक है उसमें छोटा सा हिस्सा अपने ठीक है जो लोग अपने पैसा ठीक है लगाया था अपनी कंपनी में ठीक है उनको एज ए गिफ्ट देती है। ठीक है तो उसमें क्या है कि आपका पैसा भी ठीक है जो आपने पैसा लगाया था ठीक है वो भी बढ़ता है और ठीक है जो कंपनी ठीक है हर साल आपको देती है एक्स्ट्रा उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। मतलब कि आपका पैसा बनेगा और कंपनी ठीक है जो साथ में आपको गिफ्ट देगी पैसा वो भी होता है इस कंपाउंडिंग, मतलब कि अपनी वेल्थ को बिल्डिंग करना। ठीक है हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि अगर मार्केट गिरता है तो ठीक है आपको डरना नहीं है। ठीक है अगर जिंक का ठीक है पता क्या अगर जिंक को मार्केट में होल्डिंग करना है ठीक है तो पता क्या उनको अच्छे स्टॉक्स पता क्या है कि अगर जब मार्केट गिरता है तो पता क्या कि ऐसे तो नहीं ठीक है कि मतलब सी मार्केट गिरा है तो स्टॉक नहीं गिरेंगे। ठीक है अगर मार्केट गिरता है तो स्टॉक भी गिरते हैं। तो पता क्या है कि रिलायंस या फिर SBI ठीक है उस टाइम पे वो भी गिरते हैं। तो पता क्या है इसकी आपको अपना स्टॉक्स बेचने नहीं है, मतलब कि ठीक है अगर मार्केट ठीक है ऐसे नीचे आता है तो आपको उसको और बाय करना है। ठीक है आपको पता है कि कंपनी अच्छी है तो ठीक है आज नहीं तो कल फ्यूचर में वो ठीक है बढ़ने वाली है तो आपका पैसा पता क्या है बढ़ेगा। तो पता क्या है इसकी जब मार्केट गिरता है ना तो आपको पता क्या है क्या किस एक सस्ते प्राइस में आपको चांस मिलता है बाइंग करने का। ठीक है एक बाइंग का एक चांस हो गया गिरते मार्केट में। ठीक है अभी हम समझते हैं कि ये पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ठीक है ये दोनों सेम ही है बट किसके लिए बेस्ट है। ठीक है जो लोग मार्केट में बिगिनर है ठीक है और जिनका लॉन्ग टर्म विजन है ठीक है जिनको लंबे टाइम के लिए पैसा को ग्रो करना है ठीक है और उनके लिए प्लस जो लोग नए हैं उनके लिए। ठीक है अगर आप ठीक है पेशेंस वाले हो तो ये ट्रेडिंग नहीं आपका फ्यूचर बिल्ड करता है भाई। ठीक है इस लाइन को ठीक है समझना है, अगर आप पेशेंस वाले हो तो ये ट्रेडिंग नहीं आपका फ्यूचर बिल्ड करता है भाई, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है जो बिगिनर है और जिनका लॉन्ग टर्म विजन है उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। सो गाइस ठीक है अभी हम समझते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइप बेस्ट होगा। ठीक है अगर आपको इंट्राडे ठीक है अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको पता क्या है कि मार्केट को फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है अगर मार्केट पता क्या कि अगर मार्केट सुबह 9:50 से लेके आपको 3 बजे ठीक है 3:30 तक आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा सिर्फ उनके लिए जो तक फ्री बैठे हैं और ठीक है उनके पास जो लोग के पास टाइम है ठीक है उनके लिए एक इंट्राडे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है अभी हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है। ठीक है जो लोग पढ़ाई करते हैं जो लोग जॉब करते हैं और साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होगा। ठीक है अभी हम समझते हैं कि 3 ठीक है जो लोग बिगिनर है ठीक है और ठीक है पता क्या है कि जो लोग बिगिनर है और उनको पता क्या है कि अपना पैसा एक बड़ा करना है तो उनके लिए पता है एक पोजिशनल या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ट्रेडिंग का स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है, मार्केट नहीं करता भाई। आज की वीडियो में आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि
इंट्राडे स्विंग या फिर इन्वेस्टमेंट, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर वीडियो इस ठीक है, अगर वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताओ आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करोगे।